नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 186 में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, जिन्हें हम कह सकते हैं जो काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बिज्जू पहलवान जी। तो आज चुनाव का समय है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो हम चर्चा करते हैं इनसे कुछ अहम मुद्दों पर और जानते हैं इनकी राय। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कि आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल गई है। कांग्रेस पार्टी ने आप पर जो है विश्वास जताया है। थैंक यू, धन्यवाद जी उस चीज़ के लिए। नमस्कार कि पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया। सर, सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र में आखिर ऐसे क्या कारण है जो कि विकास नहीं हो रहा है और देखने को मिलता है कि गंदगी के अंबार जो बने हुए हैं खासकर, तो उसको किस तरह आप देखते हैं? देखो भैया, मैं तो यही कहूँगा ना कि आप अगर देखना चाहो कि हमारे यहाँ रोड नहीं बना, हमारी आली विहार, आली विस्तार और आली गांव, खासकर हमारे यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे आगे का रोड बंद कर दिया, जो कि मथुरा मेन रोड, मथुरा रोड पे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ रोड नहीं बने सही तरह, आप जाके देख लो आज की डेट में भी सारे। तो चक्कर क्या है बॉस, हमारे यहाँ तो एक हमारा उधर आली विहार है, आली विहार की तरफ से एक रोड हमारा बनने वाला जा रहा था, वो बहुत टाइम से बन नहीं पाया। उसका फंड के चक्कर में इन लोगों ने अटका के रखा। कट हमारा खुलने वाला था, वो भी नहीं खुल पाया। जो आली गांव का वो भी पास हो गया था, शायद कोर्ट से भी हो गया था ना सर, वो कोर्ट से भी ऑर्डर हो गया था। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम थोड़ी है। हमारे यहाँ गंगा जल आने वाला था, वो भी नहीं आया, वो भी रोक के कहीं और भेज दिया। कहीं ना कहीं पानी आपके क्षेत्र में नहीं आता है, एमएलए के उसमें आता है। हम बात करें तो कूड़े की या एमसीडी में, जो एमसीडी के अंडर आता है। अब एमसीडी के अंदर की बात ये है कि अब देखो, अगर आज जितनी भी पब्लिक है, ये जो बीमारियाँ फैलती है, अगर सही तरह सफाई नहीं होती है, ठीक है, मेन चीज़ सफाई। अगर एक टाइम खाना भी ना मिला, आदमी सफाई हो तो बीमार तो ना हो कम से कम। तो हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम गंदगी की बहुत है, पानी की। अब जितने लोगों की पथरी बन रही है हमारे ज़्यादातर यहाँ, हमारे यहाँ जितने भी आली विहार, आली गांव में लोगों की पथरी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पानी नहीं सही था। वो पानी आने वाला था, वो भी कहीं और ले गए। ठीक है जी। हमारे यहाँ सुबह के टाइम इतना जाम हो जाता, क्योंकि आप जाओ बदरपुर से घूम के आओ, फिर जाओ सरता विहार। अब वो ऑलरेडी उधर एक सीएनजी पंप की वजह से बहुत रहती है, फिर और जाम लग जाता। तो हमारे तो जो आली विहार, आली विस्तार, जो भी आली गांव के लोग हैं, वो बेचारे रॉन्ग साइड आते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, कोई मर गया तो कहाँ से होगा, तुम बताओ। ये प्रॉब्लम नहीं तो क्या है बताओ। तो प्रॉब्लम गंदगी की भी है, रोड की भी है। पता नहीं आज तक वो रोड नहीं बने सही तरह। हमारे गांव में सीवर लाइन नहीं है, बोलो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये बताओ कि हमारे आली गांव में सीवर लाइन नहीं है, बोलो। दिल्ली के इतने नज़दीक हो गया, आप देखो सीवर लाइन हो तो दिखा दो मुझे, और बताओ इससे बड़ी क्या होगी। वो तो आप दूर छोड़ दो, चलो यूपी छोड़ दो, हर की छोड़ दो, मगर कच्चे कॉलोनी छोड़ दो, गाँव में सीवर लाइन नहीं है, बोलो क्या करेंगे आप बताओ। तो समस्या तो बहुत सारी है ना बॉस। अगर जनता आप पे भरोसा जताती है तो किन कारण को, सबसे पहले मुद्दों को आप उठाएंगे? सबसे पहले मैं कट को खोलूँगा। कट को इसलिए खोलूँगा कि जो लोग हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे गांव के लोग या हमारे आली विहार के लोग, हमारे आली विस्तार के लोग, जो भी है, उनको इतने प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मैं कट को ही खोलूँगा। सबसे पहले मैं उसको ही काम करूँगा। दूसरा करूँगा रोडों की, ये रोड टूटे पड़े हैं इनका, क्योंकि मुझे जो चीज़ करनी है ना, जो मेरे हाथ में आएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जादू छड़ी कर दूंगा, मगर मैं कहता हूँ मैं पहले दिन से काम करूँगा। जीते सही एक बार जनता विश्वास तो दिखाए। अब जिन लोगों को 10-10, 15-15 साल जिता रखा है, यहाँ पे आम आदमी का तो एमएलए है और बीजेपी का काउंसलर है 10 साल से। पहले वो शायद मायावती पार्टी में थे, ठीक है जी, दोबारा वो उसमें आ गए, यही है ना, 2 बार से शायद, ठीक है जी। तो कुछ काम तो अगर उन्होंने नहीं करे तो उन्हें करने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जिनने वोट दिए नहीं दिए, जीत तो वो गई ना। जनता हर बार अपने प्रत्याशी पर भरोसा जताती है कि उसे विकास कार्य देखने को मिलेंगे, मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़कें, जो कि बहुत जरूरी हैं, वह उसे पूर्ण रूप से प्राप्त होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या कहेंगे आप? बॉस देखो, मैं तो चाहता हूँ कि जो लोग हैं, अगर जिन्हें फिर जीतना है, देखो आज उन्हें अगर वो काम करते आज मगर रोड, पानी, बिजली सब देते, तो उन्हें शायद वोट मांगना नहीं आना पड़ता। मैं तो जानता हूँ कि दुनिया में और ज़िंदगी में क्वालिटी चलती है। अगर तुम्हें क्वालिटी है और तुमने हर मतलब बेसिक आदमी को, एक नॉर्मल आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी, रोड, बिजली, सफाई, यही चाहिए ना। और तो वो लेता नहीं, कमाई तो खुद ही करता, मगर उसको वो भी नहीं मिलेगा, फ़ायदा क्या। मैं तो ये चाहता हूँ अगर वो लोग काम करते हैं, पहले काउंसलर, एमएलए, उनको ना यहाँ आने नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं हम तो उसको वोट देंगे जो हमें काम करे। अब यहाँ पे जाओ कॉलोनी में पूछो लोगों से, वो कहते हैं भाई काम ही नहीं हुए, कोई आता ही नहीं है। जीतने के बाद वो आते ही नहीं है, तो नहीं आए तो भाई उसमें क्या कर सकते हैं। चुनावी माहौल में अक्सर देखा जाता है कि पैसों को लेकर काफ़ी हेरा फेरी सामने आती है, जिसको लेकर पता चलता है कि काउंसलर ने अगर पैसे खर्च किए हैं तो सबसे पहले पैसों को वसूल करते हैं और विकास भूल जाते हैं। देखो भैया, सच्चाई इस बात में? पैसे के लिए जो राजनीति करते हैं, देखो
भुगतना उनको पड़ेगा। जब तुम पब्लिक का पैसा खाओगे ना तुम्हारे कट करके निकलेगा, ठीक है, ये लिख लेना मेरी बात, ठीक है। वो निकलता जरूर है, फिक्स सेक्टर नहीं होते वो लोग। पब्लिक का पैसा पब्लिक में लगाना चाहिए और जिस चीज़ के लिए वैसा होना चाहिए। आज सोचे कि पैसे खा लूँगा, हमारे यहाँ तुम्हें मालूम है, अगर आप कह रहे हो हमारे यहाँ फंड आया था सीवर लाइन के उसके लिए, सीवर डालने के लिए। अब आप ITI लगाना, आप प्रेस रिपोर्टर हो, आप कर सकते हो, ठीक है। आप ITI लगाना कि हमारे यहाँ आली विहार आली गांव के लिए कितना फंड आया था सीवर लाइन का, और बड़े पैप डालने छोटे डाल दिए, ठीक है। आप लगाओ ITI, आप पूछ सकते हो, हम भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता, आज़ाद देश है। बात करें अपनी पार्टियों की तो सभी पार्टियों के दावेदार चुनाव में खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जता रही है, क्या लगता है जनता कितना भरोसा आपके साथ रखेगी? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप भी लोकल आदमी है, तो आप खुद देखोगे कांग्रेस सरकार में और आज BJP सरकार में कितना फ़र्क है। आज जब डॉलर था कितना 50 रुपया, 50 रुपया होगा, 52 रुपया होगा, आज कितना पहुँचा 85, ठीक है पहुँचा। आज तेल कितना है आप खुद बताओ ना। इस चीज़ के लिए ऐसे पब्लिक से ज़्यादा कुछ नहीं जानता कोई भाई, मेरे कहने से ना तो कोई अच्छा बन जाए ना ख़राब बन जाएगा, तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, आप खुद देख लो ना, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, सिलेंडर कहाँ पहुँच गया है, आप खुद देखो ना, चीज़ें कहाँ हो रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी में और इनमें तो बहुत फ़र्क है ना बॉस। अक्सर ये देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी और BJP पार्टी की लड़ाई देखने को मिल रही है, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं, लेकिन जनता का विकास वहीं की वहीं ठप है। बॉस उन्होंने ना, मैं बताऊं, बहुत पहले ना क्या होता है, एक फिल्म आई थी गेट लेटर, इंग्लिश फिल्म थी, वो सबको देखनी चाहिए। उसमें क्या होता है, जो राजा का भट्टा बैठ गया ना उस टाइम पे राजा का, तो राजा ने ना पब्लिक का दिमाग भटकाने के लिए एक गेम चल दिया। उन्होंने क्या करा, जो लोग थे ना, जो क्रिमिनल लोग थे और जेल काटे थे, उनकी लड़ाई शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या हुआ, उस पब्लिक का ध्यान ना उधर बटा दिया कि वो कहीं हाय हुल्ला ना करे। तो ये जो BJP सरकार और ये सरकार है ना, ये आपस में ऐसे कर रही है, कभी राहुल गांधी ऊपर ना उठे, ये आपस में ही खेलते रहते हैं कि आज राहुल गांधी इतना बढ़िया काम कर रहा है, प्रियंका गांधी 3 बेडरूम में रह रही, को जाके देखा किसी ने? जो सबकी बात करते थे मोदी चाय बेचते हैं, जाओ प्रियंका गांधी का देखो, वो रहती हैं अभी भी 3 बेडरूम में सुजान सिंह पार्क में। मैं तो कह रहा हूँ प्रेस रिपोर्टर आप जाओ देखो, क्यों जी, पता पड़े कितने दिन से रह रही है, 1 साल से, 2 महीने से, 6 महीने से, 2 साल से, क्यों जी। तो ये सब बॉस, ये तो बेकार की बातें हैं। अब ये आपस में लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने बोला था ना, आप तो प्रेस रिपोर्टर हो, आप क्यों नहीं कहते इस बात के लिए। उसने बोला था मैं कुछ नहीं लूँगा, जब वो वैगनार में घूमता था। आज वो कैसे घूमता मालूम है आपको, आज कहाँ गए मखलर वखलर कहाँ गए, आप देखो ना कहाँ गए मखलर। तो मेरे भाई ये BJP और इसका सीधा गेम है कि आपस में लड़ते रहेंगे, दोनों मिले हुए लोग हैं। मेरी बात सुन लो, सीधी बात है, ठीक है। कहीं ना कहीं CM केजरीवाल जी जब आए थे, उन्होंने कहा था कि टिकट हम फ्री में देते हैं, तो ये 90 ये जो फ्री में देते हैं। और जिस तरह आपने देखा होगा कि मीडिया पे आज 90 लाख का स्टिंग हो रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है, वॉइसिंग दिखाई जा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप देख लो ना अभी क्या हुआ, 90 लाख रुपए कहाँ से पकड़े गए हैं, 90 लाख कहाँ से पकड़े हैं, उनसे पूछो ना उनके। चलो मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, जितने MP MLA होते हैं उनकी तनख्वाह कितनी होती है, आप बताओ, थोड़े प्रेस रिपोर्ट होगा, मुझे तो नॉलेज है नहीं, कितनी होती है? 2 से 2.5 लाख रुपए की तो 2 से 2.5 लाख ज़्यादा नहीं, कम होगी। 2 से 2.5 लाख रुपये कहाँ होगी? 2.5 लाख है सर, अच्छा भत्ता लगेगा, 2.5 लाख है, बढ़ गया वो 2.5 लाख रुपया एक MLA की तनख्वाह होती है। तो भत्ता भी होता है उनको। हाँ, सारा कुछ होता है, समथिंग यही है। तो 2-2.5, चलो मैं कह रहा हूँ 2.5 लाख ही लगा लो। 2.5 लाख में जितने वो लग्जरी लाइफ जीते जी लेंगे क्या? जितने वो लग्जरी लाइफ जीते हैं उनके घर जाके सबके करो ना, देखो जाके कि कितने AC चल रहे हैं, कितने बिजली चल रही है, कितना तेल फूक रहे, कितनी गाड़ियाँ, जाके देखो ना कहाँ से आएंगे। चलिए बात करता हूँ मैं, राहुल गांधी जी जो पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इससे कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है लोगों के बीच? 100% सर, यूथ जुड़ रहा है, 100% लोग उनके साथ हैं। आने वाले जो टाइम है ना, वो राहुल गांधी जी का होगा, वो कांग्रेस पार्टी का होगा। सर आपने 2 बात कही थी, जो कांग्रेस पार्टी है, मतलब स्वच्छता की बात करी थी आपने। कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया शीला दीक्षित के ऊपर। शीला दीक्षित जी ने जो है दिल्ली को बिल्कुल स्वच्छ बना दिया, पर्यावरण ठीक कर दिया, हवा ठीक कर दिया, पानी ठीक कर दिया, दिल्ली को बिल्कुल बहुत सुंदर और स्वच्छ दिल्ली छोड़ के गई हैं। और आज दिल्ली का हाल देख लो, कितना कूड़े का ढेर है और कितनी जो है गंदगी दिल्ली में। आज की डेट में आप पानी नहीं पी सकते, दूषित पानी है, हवा आप ढंग से नहीं ले सकते। हर आदमी, हर तीसरा चौथा आदमी आज बीमार है, और बीमारी भी ऐसी बीमारियां चल रही हैं जिनके जो आज तक कभी दिल्ली में कोई सुनने को नहीं मिलती थी बीमारियां। आज वो बीमारियां जो है ना हर चौथे आदमी की बीमारी है। ये स्वच्छता की बात है सर। दूसरी बात सर, आपने बात करी थी अभी एक कांग्रेस पार्टी की बात करी थी, एक स्वच्छता की बात करी थी कि आपने बोला था कि जो पैसे का ही हेरफेर चल रहा है। सर कांग्रेस पार्टी में अगर किसी का सिटिंग हुआ हो
कांग्रेस पार्टी के ऐसी पार्टी है ना तो पैसा देती है ना पैसा लेती है, साफ सुथरी सभी के कैंडिडेटों को मैदान में उतारती है। पब्लिक उन पे कितना विश्वास कर पाती है समझ नहीं रहे हैं। और सच्चाई ये है, कांग्रेस पार्टी जो है जमीनी स्तर पे काम कर रही है, यूथों को सामने लेके आए हैं। राहुल गांधी जी की ब्रिगेड में जो यूथ आ रहे हैं उनको सामने लेके आ रहे हैं। यूथ जो है ना जी, आज दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सीटों पे जीत रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के दोनों तीनों पार्टी कहीं जांच ही नहीं रही है। अंत में सर कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे भाई सब ठीक रहें, खुश रहें और अपने स्वस्थ रहें। अपने नेता से पूछें जिन लोगों को पहले जिता के भेजा ना बॉस। मैं तो कह रहा हूँ अभी चुनाव का टाइम है, उन्हें जो भी एमएलए एमपी एमएलए काउंसलर, तो जब वो उनके क्षेत्र में आया ना तो मैं पब्लिक से यही निवेदन करूंगा, ये जितना भी बदरपुर आली मदनपुर जो भी हमारे ये जितने भी यहाँ का क्षेत्र है, कि भाई वो अपने नेता से ना जो आए, जो पहले सिटिंग है समझ लो क्यों बना हुआ यही ना, उसे ये तो पूछ ले भाई अब तू वोट मांगने आया तो भाई ये तो बता ये रोड टूटा पड़ा 5 साल में तू कहाँ था भाई, और अब तू किस लिए आया? तो उसे सवाल जवाब तो करे, कम से कम पूछे तो सही, उसको गिल्टी तो फील कराए। देखो ज़िंदगी में अगर तुम किसी को नहीं टोकोगे ना बॉस, उसको उसकी गलती नहीं बताओगे तो वो गलती करता ही रहेगा। अगर उसको सही टाइम पे तुम उसको बोलोगे ना तो उसे ये एहसास होगा कि पब्लिक अब जाग चुकी है, वो जरूर पूछेगी बॉस। कहीं ना कहीं जब नेता जमीनी स्तर पर आते हैं तो वह बहानेबाजी करके बात को घुमा जाते हैं और जनता वहीं की वहीं रह जाती है। मैं तो कह रहा हूँ जनता को बहाना कर लेना चाहिए इस टाइम, कह दे भाई मैंने मेरे साथ कह दी, मैंने वोट दूसरे जनता को उस टाइम में सोचना चाहिए जी। और जो लोग यहाँ से चुन के जाते हैं वो 5 साल के बाद में फिर दोबारा से यहाँ पे आते हैं, ना तो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना स्कूल कॉलेज की कोई सुविधा है, हमारी बहन बेटियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई सिलाई सेंटर नहीं है, उनकी सुरक्षा की कोई सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है जी यहाँ पे कतई। 5 साल पीछे वो आते हैं, अपने हेर फेरते हैं, उन्हीं बातों को करते हैं और बाद में जाके उस पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक जागरूक है, समझदार है। हमारे अब पब्लिक जो है ना कि उसी को वोट करेगी, उसी आदमी को जिताएगी जो आदमी दिल से साफ है, जो आदमी कुछ करना चाहता है। हमारे गांव में 4 पद दिखते हैं ना, तो हमारे गांव में कोई यहाँ पर कोई ये क्लिनिक है नहीं है ना, बच्चों के लिए ना स्कूल है, ना किसी के लिए कुछ नहीं है, कहाँ जाए तो जाए, ठीक है, कोई रोड नहीं है सही तरह, जाके देखो अभी जाके देखो। केजरीवाल जी ने तो हर जगह मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, तो जाओ, स्कूल भी बनाए ना, तो जिसमें बना रखे हो दारू पी रहे हैं लोग बैठ के, मोहल्ला क्लिनिक में जाओ गधे सो रहे, आदमी दारू पी। स्कूल का आप देख लो, हाँ। स्कूल का क्या हाल है। सिर्फ केजरीवाल जी ने जो मेन रोड के स्कूल हैं, जो हाईवे के स्कूल हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है। नया स्कूल केजरीवाल ने कोई भी नहीं बनाया, कोई भी केजरीवाल के 8 साल के कार्यकाल में कोई भी नया स्कूल बना हो तो हमसे बोल देना आप। सब जो भी बना है स्कूल कांग्रेस के शासन में ही बना है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ बिज्जू पहलवान जी, जिनके अभी आपने विचार सुने। तो इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।